हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं आरएमएल की जो मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 7 लेके आए हैं। तो यदि वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट? हाल ही में खबरों में रहा होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के होलोंगी डिस्ट्रिक्ट में यह एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड स्ट्रोक डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? विश्व स्ट्रोक दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 28 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 29 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 30 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर हर साल विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन cross a man standing on the platform in 29 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speed is। विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकंड और 17 सेकंड में पार करती है और वे एक दूसरे को 23 सेकंड में पार करती है। तो गति का अनुपात क्या है? तो गति का अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे अब एक्स ट्रेन की लंबाई, फर्स्ट ट्रेन की लंबाई एक्स मान लेते हैं अपन 27x, वाई सेकेंड ट्रेन की लेंथ, तो ये हो गई 17y मीटर, क्योंकि मीटर ही है, ये भी मीटर ही है। अब इन दोनों की लेंथ हो गई, ये इसको आपस में करेगी 23 सेकंड में पार। तो 23 इक्वल्स टू 27x प्लस 17y और x प्लस वाई। अब 27x प्लस 17y इक्वल्स टू 23x प्लस 23y। अब इन दोनों को अपन सोल्व करेंगे तो x बराबर हो गया x और x, तो 27 माइनस 23 इक्वल्स टू 4। y बराबर हो गया 23 माइनस 17 6। तो x अनुपात y 4:6, सॉरी 4:6। तो इसका अनुपात होगा 2:3।
तो 2:3 इसमें, ये बी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 वाज हेल्ड इन विच कंट्री। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 किस देश में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है न्यूजीलैंड। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में जो फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 है, इसका आयोजन किया गया था पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 5th न्यूरोपैथी डे 2022। 5वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 2022 की थीम क्या है। तो ऑप्शन ए है नेचुरोपैथी एंड इंटेग्रेटिव मेडिसिन, बी है पोषण आहार रोगमुक्त भारत, सी है नर्चरिंग वाइटलिटी थ्रू नेचुरोपैथी, डी है महात्मा गांधी एंड नेचर केयर। तो इसका करेक्ट आंसर है नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं आप, द एंगल ऑफ इवेल्यूशन ऑफ ए लेडर leaning against a wall is 60 degree and the foot of the ladder is 4.6 meter away from the wall. The length of the ladder is, लेंथ ऑफ द लेडर इज, तो एक दीवार से लगी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और सीढ़ी का निचला हिस्सा, निचला सिरा दीवार से 4.6 मीटर की दूरी पर है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। तो सीढ़ी की लंबाई निकालते हैं अपन। जैसे ये बनाएंगे, अब ये दीवार हो गई और ये सीढ़ी हो गई। तो पहले इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, ए बी और सी। अब ये इसका 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण ए बी सी या ए सी बी जो भी है इक्वल 60 डिग्री, और ए सी यानी ये ए है और ये सी है, ए सी बराबर 4.6 मीटर। तो ए सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू कोस 60। तो कोस 60 की वैल्यू होती है 1.2। तो बी सी इक्वल्स टू 2 इंटू ए सी। 2 इंटू ए सी हो गया 2 इंटू 4.6 मीटर। तो 9.2 मीटर सीढ़ी की लंबाई। तो 9.2 मीटर हो गई सीढ़ी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विश्व व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोलियो डे 2022। विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम क्या है। ऑप्शन ए है ए हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस, बी है एरेडिकेशन ऑफ पोलियो, सी है पॉजिटिव प्रेगनेंसी, डी है ब्राइटर एंड बेटर फ्यूचर। तो ऑप्शन ए द हेल्थियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रंस, ये विश्व पोलियो दिवस 2022 की थीम थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच बैंक हैज़ कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। सॉरी, किस बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है? तो ऑप्शन ए है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी है यूनियन बैंक, ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹450 टू yield ₹81 इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। 450 की राशि को साधारण ब्याज के 4.5% की दर से 81 रुपीज़ प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? तो 81 रुपीज़, तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है मूलधन दर बटे टाइम इंटू 100। तो मूलधन है 450, दर है 4.50। अब टाइम अपने को ज्ञात करना है इंटू 100। इसने अभी 81 रुपये अपने को लेने हैं। तो अब टाइम अपने को निकालना है, तो टाइम इक्वल टू, अब टाइम निकालना है तो ये इसके जस्ट अपोजिट चले जाएंगे, ये इधर और ये इधर। तो 181 और 450 4.5। तो यदि ये अपने को पॉइंट हटाना है वैल्यूएशन के लिए, तो इसको 45 ही कर देते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे एक ज़ीरो और कर देंगे। तो ये हो गया 8100 और ये हो गया 42025। इसको काट के, क्योंकि ऐसे तो ये यूँ आएगा, तो 0 से 0 तो कट ही सकती है, तो इसको लिखते ही नहीं अपन। अब आया इसका आंसर 4। इसको इससे भाग देंगे तो 4 आएगा, तो 4 साल इसको लग जाएंगे। तो 4 ईयर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब आते हैं, विच टेनिस प्लेयर वॉन ATP फैंस फेवरेट अवार्ड 2022। किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP फैंस फेवरेट अवार्ड 2022 जीता है? तो ऑप्शन ए है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन बी है कार्लोस मोया, ऑप्शन सी है राफेल नडाल, ऑप्शन डी है आंद्रे रूबलेव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राफेल नडाल। नेक्स्ट है, विच वर्ड डजंट बिलोंग विद अदर्स। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? तो हेडिंग, बॉडी, लेटर और क्लोजिंग। तो ये हेडिंग, बॉडी और क्लोजिंग ये लेटर के पार्ट हैं, और लेटर इन सब का पार्ट है। तो इसमें लेटर है जो सबसे अलग है, इनसे संबंधित नहीं है। जैसे ये हो गया लेटर, इसमें ये हेडिंग हो जाती है, ये लेटर बॉडी हो जाती है, और ये इसका क्लोजिंग होता है। नेक्स्ट अब आते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी NBS स्कीम। कौन सा
केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी NBS योजना से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। ए गुड वे टू फिगर आउट द रिलेशनशिप इन ए गिवन क्वेश्चन इज टू मेकअप। इसमें यह है कि दिए गए प्रश्न में संबंध का पता लगाने का एक अच्छा तरीका एक वाक्य बनाना है जो पहले दो शब्दों के बीच संबंध का वर्णन करता है, फिर उसी वाक्य का प्रयोग करके यह पता लगाने का प्रयास करें कौन सा उत्तर विकल्प तीसरे के साथ संबंध पूरा करता है। तो रेप्टाइल इज टू लिजार्ड, रेप्टाइल छिपकली की प्रजाति है। तो फ्लावर इज टू, फ्लावर क्या है? तो पेटल होता है फ्लावर का पार्ट, स्टेम भी फूल का ही एक भाग होता है, डेजी एक फूल होता है, एलिगेटर फिर यही लिजार्ड होती है बड़ी। तो इसमें ये इससे संबंधित नहीं है। पेटल फ्लावर से संबंधित तो है बट ये फ्लावर पूछा है इसने, ये फ्लावर के पार्ट है, ये फ्लावर है। तो इसका आंसर होगा CDAISY, डेजी। नेक्स्ट आता है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड विच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स। निम्नलिखित प्रश्नों में वह सब चुनिए जो दिए गए शब्दों का ठीक विपरीत है। तो मोर्टल जो मेन पार्ट है, डिवाइन इसका अपोजिट नहीं होता, इमोर्टल इसका अपोजिट होता है, स्पिरिचुअल और एटर्नल इसका अपोजिट नहीं होता है। तो यही इसका विपरीत है, इमोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आप। द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एक्टिव रॉकेट फाल्कन हैवी वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हैवी किस संगठन द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए है ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है बेगलो एरोस्पेस, ऑप्शन डी है स्पेस एक्स। तो नासा द्वारा यह है फाल्कन हैवी रॉकेट लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। इन ईच क्वेश्चन बिलो देयर इज ए सेंटेंस ऑफ द विच सम पार्ट्स हैव बीन जम्बल्ड अप। Rearrange these parts which are labeled P, Q, R or S. To produce the correct sentence, choose the proper sequence. नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य है जिसमें कुछ भागों को गड़बड़ करके दिखाया गया है। इन भागों को पुनर्व्यवस्थित करें और सही वाक्य बनाने के लिए P, Q, R, S का लेबल लिया गया है, उचित क्रम में उनका चयन करें। तो ये है, जैसे P पार्ट है It struck me, of course. तो it struck me, STRUCK, struck me। फिर आएगा how, EMINETLY, suitable it was, it was of course। तो इसका आएगा P S R Q, PSRQ। तो C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना उत्तर प्रदेश दिवस, जो कि 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में हुई थी। नेक्स्ट है अपना इन क्वेश्चंस
given below, a part of the sentence is italicized and underlined. Below are giving alternative to the italicized part which may prove the sentence. Choose the correct alternative in case no improvement is needed. Option D is the answer. Will you kindly open the note? क्या तुम गांठ को खोल सकते हैं? तो ओपन नहीं होता है, अनटाई होता है। किसी भी चीज़ को जो कि जुड़ी होती है उसको खोलने को अनटाई कहते हैं। ब्रेक गांठ को तोड़ नहीं सकते हैं, गांठ को लूज़ भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि लूज़ हो तो खुलना ही होता है। तो ओपन भी नहीं होता है। ओपन किसी बंद चीज़ को, जो बॉक्स है, जैसे ओपन द बॉक्स, अनटाई मतलब खोलना। तो ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग द क्वेश्चंस चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। निम्नलिखित प्रश्नों से उस शब्द का चयन करें जो कि दिए गए शब्द का सबसे अच्छा अर्थ व्यक्त करता है। तो प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का अर्थ होता है प्रतिष्ठा हिंदी में। तो इन्फ्लुएंस नहीं होता है, क्वालिटी भी नहीं होता है, नाम प्रतिष्ठा नाम, वेल्थ पैसा होता है, तो नाम ही प्रतिष्ठा होती है। तो इसका करेक्ट है आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अपना, विश्व ट्रॉमा डे वाज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। विश्व आघात दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 16 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 19 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 18 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 17 अक्टूबर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 17 अक्टूबर। नेक्स्ट है, इन क्वेश्चंस गिवन बिलो आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स ऑफ सेंटेंस। नीचे दिए गए प्रश्नों के 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य या शब्द का प्रतिस्थापित किया जा सकता है। ए पर्सन हु इंसिस्ट ऑन समथिंग, तो डिसिप्लिन, स्टीगलर, इंस्टेंशियस, बूस्टर। तो स्टीगलर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है अपना, ए मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। नाउ इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पैलेस। एक आदमी 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ जाता है, 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है? तो मान लेते हैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, वह गया दक्षिण और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ता है मतलब अपने राइट हैंड पे, 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक दिशा में किस दूरी पर है? तो ये इसका साउथ था, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है। तो वह अब इस दिशा में है, मतलब साउथ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर इज साउथ वेस्ट। नेक्स्ट है अपना, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ वाजपेयी सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर। हाउ वाजपेयी इज रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए वाजपेयी ने कहा, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का बेटा है। तस्वीर में वाजपेयी व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? तो जैसे मान लेते हैं कि वाजपेयी ने कहा वह मेरे भाई के पिता, ये हो गया वाजपेयी मान लेते हैं, और ये उसका भाई हो गया। अब इस भाई के पिता
की इकलौती बेटी, तो इकलौती बेटी मतलब ये इनकी दोनों की सिस्टर हो गई, का बेटा है सन। तो वाजपेयी व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो नेफ्यू नहीं है, ब्रदर नहीं है, फादर नहीं है, वह उसका मामा हो गया, वह उसका मामा है। तो मैटरनल अंकल, मामा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाई कोलियन डिक्शनरी। कोलियंस डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है, तो ऑप्शन ए परमाक्राइसिस, करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव that will continue the same pattern and replace the question mark in the given series। सही विकल्प का चयन करें जो सामान्य पैटर्न को जारी रखेगा और दी हुई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगा। तो इसमें सीरीज लग रही है 10 + 90 100, फिर 100 + 100 200, 200 + 110 310, 310 + 120 बराबर 430। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 430। नेक्स्ट है अपना विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद नंबर 4। अंक 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। तो इसमें अपने कॉमन आ रहा है 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो अब एक जो 3 है ये हो गया 3, अब 2 के अपोजिट 6 आएगा और 1 के अपोजिट 5 आएगा, तो 3 के अपोजिट आएगा 4। तो 4 वाले फलक के विपरीत 3 आएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. A and P are the ends. R is sitting to the left of A. Who is the right of P? तो इसमें 6 बंदे हैं, रो में हैं, तो अपने को 2 पॉसिबिलिटीज लेनी है इसमें। एक में लेते हैं ए पी, एक में लेते हैं पी ए। एस और जेड केंद्र में है, यहाँ एस, ये जेड, ये जेड, ये एस। आर ए के दाएं बैठा है, ए के दाएं आर, तो इसमें हुआ एस और जेड केंद्र में है, ए और पी सिरों पर हैं। तो अब आएगा बाकी बचा हुआ ए पी आर एक्स एक्स। तो इसमें ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो करता है, तो इसको एक बार हटा देते हैं। अब देखते हैं कि पी के दाएं कौन बैठा है।
ए आर ए के बाएं बैठा है, आर ए के बाएं बैठा है, तो इसमें सॉरी वो वाला इसमें इंसिस्ट करेगा, तो उसको वापस बनाते हैं। पढ़ने में कुछ इशू हो गया था मेरे को। इसमें पी है, ये ए है, तो इसमें लिखा है आर ए के बाएं बैठा है, आर ए के बाएं बैठा है, और एस और जेड ये सेंटर में, इनका कोई मतलब नहीं है। तो पी के दाएं कौन बैठा है, तो पी के दाएं बचा हुआ एक्स, तो एक्स इसके दाएं यानी राइट में यही बैठेगा। तो ये इसका बन गया, ये पी के बाएं एक्स बैठा है, तो ये एक्स करेक्ट आंसर है बी। अब नेक्स्ट है UIDAI हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू मोबाइल ऐप नेम्ड विच टू परफॉर्म फेस ऑथेंटिकेशन। UIDAI ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम फेस ऑथेंटिकेशन करना है। तो ऑप्शन ए है फेस रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी आधार फेस रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी है आधार आइडेंटिफायर, ऑप्शन डी है आधार फेस RD। तो करेक्ट आंसर है आधार फेस RD। उस ऐप का नाम है आधार फेस RD। नेक्स्ट है व्हेन इज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर है 7 नवंबर। नेक्स्ट है अपना द एवरेज वेट ऑफ A, B एंड C इज 45 kg। If the average weight of A and B is 40 kg and the B or C 43 kg, then the weight of B is A, B और C का औसत वजन 45 kg है, इक्वल्स टू 45 kg। यदि A और B का औसत वजन 40 kg है, B और C का औसत वजन 43 kg है, तो B का वजन कितना है। तो चलिए देखते हैं कि B का वजन कितना है। तो इनका एवरेज 45 kg है, तो मान लेते हैं कि सबका ही 45 है, तो इसका टोटल हुआ 135। ये अपना वैल्यूएशन 1 हो गई। अब A और B इक्वल्स टू 40 किलो, तो ये हो गया 80 kg। B एंड C इक्वल्स टू 43 इंटू 2 86 kg। तो अब ये दोनों को ऐड करते हैं अपन, ये जो अपना समीकरण A आया था और ये 2 आया था, इन दोनों को ऐड करेंगे तो A प्लस 2B प्लस C, क्योंकि B इसमें 2 बार आ गया है, तो अब आया है 166 kg। तो अब ये 135 में से 166 में से लेस करेंगे तो यह आएगा 166 माइनस 135, तो 31। तो B का वेट आएगा 31 kg बीज वेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना इन ए सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट आर बिलो 8 years
20% of students below 8 years of age. The number of students above 8 years of age of number of students of 8 years of age which is 48. What is the total number of student? एक स्कूल में 20% छात्र 8 वर्ष से कम आयु के हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 8 वर्ष की आयु की संख्या क्या 48 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो स्कूल में छात्रों की संख्या है, मान लेते हैं x है। 8 साल से जो अबव हैं, नंबर ऑफ 8 years age above student above 8 years age। तो हो गए 20% है तो 100 का 20, तो बाकी बचे हुए 80% हो गए x। तो 80% ऑफ x बराबर 48 टोटल। इनमें आएगा 2/3 ऑफ 48। तो 80/100 इंटू x इक्वल्स टू 80। x बराबर ये इसका कट गया तो 100 स्टूडेंट। तो E इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अपना जनवरी 1 2008 इस ट्यूसडे। व्हाट डे ऑफ द वीक लाइज ऑन Jan 1 2009। 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 1 जन 2008 से 1 जन 2009 में मंगलवार है, तो ये बुधवार नॉर्मल जो लीप ईयर नहीं होता है वो होता है। ये अब ये 2008 है लीप ईयर, तो इसमें प्लस 2 डेज ऐड हो जाएंगे, तो बुधवार का गुरुवार हो जाएगा। तो इसमें आएगा थर्सडे, क्योंकि जो नॉर्मल ईयर होता है विदाउट लीप उसमें जो डे होता है उसमें 1 प्लस होता है, +1। लीप ईयर में 2 दिन प्लस होंगे। तो आंसर इज थर्सडे। नेक्स्ट है अपना (32). तो ये था आज के लिए अपना क्वेश्चन सीरीज। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।